वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम देखते हैं गेट एट्रीब्यूट के बारे में। तो चलते हैं अपने प्रैक्टिस पेज पर। तो मान लीजिए आज का टास्क है कि मुझे ये कॉपी करना है, एंटर योर नेम, ये टेक्स्ट। तो हमें पता है हम टेक्स्ट कैसे कॉपी करते हैं। मान लीजिए मुझे अगर ये टेक्स्ट कॉपी करना है, स्विच टू अलर्ट वाला, तो इसे मैं इंस्पेक्ट करूंगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर ना ये टेक्स्ट प्रेजेंट है। जैसे कि हमें पता है ये व्हाइट कलर में टेक्स्ट प्रेजेंट है। तो इससे क्या होगा कि अगर मैं इसका एक्स पाथ लिखूंगा, जैसे यहाँ से इसका एक्स पाथ आ जाएगा, रिलेटिव एक्स पाथ। तो एक्स पाथ कॉपी करके फिर अगर मैं उसके आगे डॉट टेक्स्ट लिखता हूँ तो ये टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा। बट अगर हम इस पे इंस्पेक्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पर ना ये कहीं पर भी ये टेक्स्ट प्रेजेंट नहीं है, ऐसे व्हाइट कलर में आप देख सकते हैं। तो अब हम इसको कैसे कॉपी करें? तो ये जो एंटर योर नेम है ये यहाँ पर प्रेजेंट है, प्लेस होल्डर के अंदर। तो एक बार चलते हैं अपनी स्क्रिप्ट पर, पहले की डिलीट कर देते हैं। मान लीजिए ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्स पाथ, इसका एक्स पाथ ले लेते हैं। इसका एक्स पाथ ये रहा, कॉपी। अब देखिए इसके आगे मैं लिखता हूं अगर डॉट गेट, तो गेट एट्रीब्यूट एक ऑप्शन आ रहा है। अब इसका क्या मतलब है डॉट गेट एट्रीब्यूट का? तो देखिए जैसे कि हमें पता है ये स्टार्टिंग का तो होता है टैग नेम, बाकी ये सब एट्रीब्यूट है। जैसे आईडी एट्रीब्यूट है, नेम एट्रीब्यूट है, क्लास एट्रीब्यूट है। तो ये एट्रीब्यूट के नेम है और ये एट्रीब्यूट की वैल्यूज है। जैसे इसकी वैल्यू है नेम, इसकी वैल्यू है एंटर नेम। तो ऐसे ही ये एट्रीब्यूट का एक अनदर नेम है प्लेस होल्डर, और ये उसकी वैल्यू है। तो अगर हम अपने स्क्रिप्ट पे जाते हैं तो देखिए यहाँ पर भी सजेशन आ रहा है कि अब हमें नेम डालना है, मतलब हमें एट्रीब्यूट का नेम डालना है। तो हमने यहाँ से एक्सपाथ से वो पूरी लाइन तो सेलेक्ट कर ली, अब उसका हमें एट्रीब्यूट का नेम डालना है। तो अब हम चलते हैं, तो देखिए इसका नेम है प्लेस होल्डर। अगर मैं इसका नेम को वहां पर डालता हूँ तो उसकी वो जो वैल्यू है वो रिटर्न करेगा। तो अगर हम मैं इस पर डालता हूँ प्लेस होल्डर डाला, मान लीजिए मैं इसको ए के अंदर कैप्ट कर लेता हूँ और नीचे प्रिंट ए कर देते हैं। तो एक बार स्क्रिप्ट को रन करा कर देख लेते हैं। तो एक्सपेक्टेड कंडीशन, एक्सपेक्टेड तो यही है कि वो प्रिंट हो जाना चाहिए, एंटर योर नेम। देखिए एंटर योर नेम हो गया प्रिंट। तो हम ऐसे किसी भी एलिमेंट, किसी भी चीज को प्रिंट करा सकते हैं, मतलब जो जिसमें उसका टेक्स्ट प्रेजेंट नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये देखता हूँ, देखो ओपन विंडो पे करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर ओपन विंडो देखिए प्रेजेंट है, टेक्स्ट उसका व्हाइट कलर में। तो जो ये जो इनबिल्ट है, मतलब जिसमें ये व्हाइट कलर में प्रेजेंट है, तो उसको तो हम डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं डॉट टेक्स्ट लगाकर। बट जिसका प्रेजेंट नहीं है तो उसे हम गेट एट्रीब्यूट की हेल्प से कर सकते हैं। अब देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर अपनी वैल्यू डाल देता हूँ, जैसे मान लीजिए नेम डाल दी मैंने अंशुल। तो मान लीजिए मुझे अब ये कॉपी करना है, तो इसे कैसे कॉपी करेंगे? मैं वापस इसे इंस्पेक्ट करता हूँ, तो देखिए ये अंशुल तो अब कहीं पर भी नहीं आ रहा। तो हम देखते हैं इसको कैसे कॉपी करें। तो अपना चलते हैं स्क्रिप्ट पर, पहले मैं यही कॉपी कर लेता हूँ और इसमें डॉट सेंड कीज अपना नेम डाल देता हूँ। अब इसमें नेम चला गया है। अब मुझे ना ये नेम ही कॉपी करना है, तो इसे कैसे करेंगे? दोबारा गेट एट्रीब्यूट की हेल्प से करेंगे। इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल प्लस सी, इसको मैं बी में स्टोर करा देता हूँ इस बार। अब देखिए यहाँ पर इसका ये एट्रीब्यूट का नेम क्या डालें, क्योंकि ये जो अंशुल है ये तो किसी में भी प्रेजेंट नहीं है। जैसे जैसे इसकी वैल्यू तो टेक्स्ट है, इसकी वैल्यू ये है एंटर योर नेम, तो ये अंशुल प्रेजेंट नहीं है। तो जब भी हमें वैल्यू चाहिए होती है तो हम सीधा वैल्यू डाल देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डालूंगा वैल्यू। वैल्यू मुझे उसकी इनपुट फील्ड की वैल्यू चाहिए, तो इसलिए मैंने गेट एट्रीब्यूट में वैल्यू डाल दिया। अब ये मतलब अगर वहां पर प्रेजेंट हो या ना हो, इस लाइन में प्रेजेंट हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट ये वैल्यू रिटर्न कर देगा कि इसके अंदर की वैल्यू क्या है। तो एक बार इसे भी प्रिंट करा कर देख लेते हैं, प्रिंट बी। तो इसे मिनिमाइज कर देते हैं। देखिए
पहले एंटर योर नेम आ गया और फिर जो मैंने उसमें एंटर करा था वो भी आ गया। तो इस तरीके से हम किसी भी टेक्स्ट को मतलब कॉपी करते हैं, या फिर मतलब अगर हमें प्रिंट कराना होता है तो हम ऐसे प्रिंट कराते हैं, अगर वो टेक्स्ट के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है तो, मतलब अगर वो ऐसे वाइट कलर के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है तो। और अगर ये कराना होता तो इसका हम पहले से देख चुके हैं, बट फिर भी मैं चलिए एक एग्जांपल दे देता हूँ। इसका मैं कॉपी करता हूँ, लिखते हैं ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्स पाथ की वैल्यू। अब मुझे पता है इसमें मैं अगर डॉट टेक्स्ट लिखूंगा तो इस एक्स पाथ पे जो भी टेक्स्ट है वो आ जाएगा। मान लीजिए मैं इसे सी में डाल देता हूँ। अब नीचे मैं कर देता हूँ प्रिंट सी। अब इससे क्या हो रहा है ये आपको वैसे पता है, मतलब ये हमने इसका पहले एक्स पाथ लिया और इस एक्स पाथ में जो भी जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट प्रिंट हो जाएगा। इसमें टेक्स्ट क्या है, इसमें टेक्स्ट ये है जो व्हाइट कलर में प्रेजेंट है, तो इसलिए ये प्रिंट हो जाएगा। बट यहाँ पर अगर मैं अंशुल को इंस्पेक्ट करता हूँ या फिर मैं इस पहले वाले को एंटर योर नेम को करता हूँ तो यहाँ पर व्हाइट कलर में कुछ भी प्रेजेंट नहीं था, तो इसलिए हमें गेट एट्रीब्यूट की हेल्प लेनी पड़ी। तो एक बार इसको भी रन करा कर देख लेते हैं लास्ट स्क्रिप्ट को। देखिए आ गया ये। तो अब होपफुली आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। बाकी अगर कोई आपको डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको मेरा ये ट्यूटोरियल पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, उससे मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।